नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, राजस्थान जी के पार्ट 2 एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं और ये है क्वेश्चन पेपर 2018 ओल्ड क्वेश्चन पेपर फर्स्ट यानी कि राजस्थान जी के, जिसका आयोजन 17 फरवरी 2019 को किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और पूरे 100 क्वेश्चन हम एक के बाद एक इसमें सॉल्व कराते चलेंगे, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे देखिए, तो सही ऑप्शन हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, यानी कि तल्लीनाथ लोक देवता का संबंध जो है वो पचौड़ा गांव के जालौर तीर्थ स्थल से है। तेजा जी का जो लोक देवता है उनका संबंध पर्वतसर यानी नागौर से है, तीर्थ स्थल से है। और जो देव नारायण जी लोक देवता हैं उनका संबंध आसीद यानी कि भीलवाड़ा से है। और पाबू जी जो लोक देवता हैं उनका संबंध कोलू गांव से है। तो ये सही मैच था लोक देवता का उनके मुख्य तीर्थ स्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि संत पीपा के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, रामानंद। संत पीपा के गुरु जो थे वो रामानंद जी थे। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, बेड़ेश्वर का मेला जो है उसे आदिवासियों का कुंभ के मेले के नाम से जाना जाता है। ओके, आदिवासियों का कुंभ जो है इस मेले को जो है बेड़ेश्वर के मेले को इस नाम से जाना जाता है। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, बखत राम शाह। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक बखत राम शाह जी हैं। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? और बात की जा रही है संयुक्त राजस्थान की, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, महामाया माता को शिशु रक्षक लोक देवी के नाम से जाना जाता है। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मेघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1936 में, और किस स्थान पे की थी ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम विस्तार 826 और 869 किलोमीटर पे है। नेक्स्ट, गोड़वाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, लूनी जवाई बेसिन के नाम से गोड़वाड़ प्रदेश को जाना जाता है। लूनी जवाई बेसिन। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, BWHW, पता नहीं, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, तो ये इसे आप थोड़ा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? ओके, तो क्या है ऑप्शन नंबर इसका 4 इज करेक्ट हियर कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 55.64% इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट आपको जो फसल है वो उसकी उच्च क्वालिटी की उपज किस्म से मिलाना है कि कौन सी जो वैरायटी है वो किस फसल की सबसे अच्छी वैरायटी है। यहाँ पे तो दी हुई फसलों को उनकी सबसे अच्छी वैरायटी से मिलाना है, किस्म से मिलाना है, उपज किस्म से। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, यानी कि गेहूं की जो सबसे अच्छी उपज किस्म होती है वो है राज 3077, और जो आपका जौ है उसकी जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो है RD 2035, और बाजरे की सबसे अच्छी किस्म है
RHB यानी कि 30 और मक्के की जो सबसे अच्छी किस्म है वो है माही कंचन। तो ये फसलों को हमने उनके सही उच्च उपज किस्म से मिलाया है। यहाँ पे राजस्थान में पूगल नस्ल है, और जो पूगल नस्ल है वो किस जानवर की नस्ल को कहा जाता है राजस्थान में, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। भेड़ की नस्ल को पूगल नस्ल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है? ओके, तो बात की जा रही है कि बनास नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो पार्वती जो है वो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा मासी, कोठारी और मोरेल, ये तीनों ही बनास नदी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही कथन कौन सा है? एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, दैट ए और बी सही है। तो देखिए, जो बच्चों का लिंगानुपात है, अपने पहले वीडियो में हमने आपको बताया है, वो 888 है, और साथ ही साथ बी भी सही है कि महिला साक्षरता का जो प्रतिशत है राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार वो 52.1 यानी 52.1 है। तो ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। नाउ आपको अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे कि जो पर्यटन केंद्र हैं उनको उनके जिले से आपको मिलाना है कि कौन सा पर्यटन केंद्र किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। और देखिए, फूल सागर जो है वो बूंदी जिले में है, गांगरोन किला जो है वो आपका झालावाड़ में है, ओके, और जगदीश मंदिर जो है वो उदयपुर में है, और किराडू मंदिर जो है वो बाड़मेर जिले में उपस्थित है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, फूल सागर बूंदी, गागरोन किला झालावाड़, और जो आपका जगदीश है वो उदयपुर, और किराडू मंदिर जो है वो बाड़मेर जिले में है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो 1975 यानी 1975। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे बृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है? एंड इसका आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन हम आपको बता देते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, अंध यानी कि अटलांटिक मध्य महासागरीय कटक में स्थित है। तो किस महासागर में मध्य महासागरीय कटक स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहां आयोजित किया गया था? तो केटोवाइस में आयोजित किया गया था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, यानी कि विश्व के किस प्रदेश में पूछा जा रहा है गरजते चालीसा चलाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। 40% दक्षिण से 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य। तो यहाँ पे तो प्रदेश की बात की जा रही थी, लेकिन इसका आंसर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इसे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और फिर बताना है कि सही उत्तर का चयन जो है कौन सा है, कौन से सही ऑप्शन है इनमें से। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, यानी कि बी और सी सही है। तो बी में बोला गया है कि यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है, और सी में बोला गया है कि उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? ओके, भारत के कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, नागालैंड। तो इसका मतलब ये है कि जो मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और कहां पर मिलती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। जुलाई में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित है, यानी कि ITCZ की बात हो रही है। तो देखिए कहां पे स्थित है, 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास स्थित है। ओके फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट, विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गई हैं? एंड ऑप्शन नंबर
ए इज करेक्ट हियर, 1 इज करेक्ट हियर, यानी कि ए और बी सही है। तो देखिए भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां आई हैं, तो कृषि का व्यापारीकरण और कृषि क्रियाओं में विविधता, ये नई प्रवृत्तियां आई हैं या देखी गई हैं। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है, यानी घटते क्रम में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका अवरोही क्रम में स्थित है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, तीसरी अनुसूची के अनुसार भारत की संविधान की अनुसूची तीसरी के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, दैट राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। ओके, तो ये यहाँ पे जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से कितनी अधिक नहीं होगी? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 15% यानी प्रतिशत से अधिक, यानी कि 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, सी एंड डी, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग एवं जूट उद्योग जो है ये उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर कि आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये सही नहीं है। इसके अलावा देखिए आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। और आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु पात्र होंगे, ये सही है। मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से को सावधानी से पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है कि केवल 1 तथा 2 सही है। तो बता दें आपको कि वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, ये सही है मुख्य सचिव के बारे में। और दूसरा नंबर सही है, यानी कि वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, ये भी सही है। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 295। ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति कितनी है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो होता है वो ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति की संख्या होती है। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, विकास अधिकारी को। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे दोस्तों, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है कि अर्ध संघात्मक सरकार जो है स्विट्जरलैंड से, इसका सुमेल सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, प्रांतों में द्वैध शासन। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, मोरारजी देसाई। संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो संप्रभु राज्य जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूची कब जारी की? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 18 जनवरी 1999। राज्य का नाम और गठन वर्ष को आपको सही सुमेलित करना है और कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम जो है उसका गठन जो है 1973 में हुआ था, ये सही सुमेलित नहीं है। तो गुजरात का गठन 1960 में हुआ था, हरियाणा का 1966 और झारखंड का 2000। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है?
ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, छोटू भाई वसावा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, इंक्यामन का। निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, OPEC यानी ओपेक का सदस्य भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, KR नारायण। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे तो क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं, ना कि मनोनीत, चयनित या निर्वाचित। इन्हें नियुक्त किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज देखिए दोस्तों, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि आपको सूची फर्स्ट को सेकेंड से मिलाना है। तो देखिए सही आंसर हम आपको बता देते हैं दैट ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा, दैट चंपारण सत्याग्रह जो है उसका वो 1917 में स्टार्ट किया गया था, और जो रालेट सत्याग्रह है वो जो है 1919 में, खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1918 में, और वारदोली सत्याग्रह 1928 में। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गईं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप पूरा देखा कीजिए ताकि आपका फर्स्ट पेपर भी तैयार हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।